हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर की, इसमें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट हमने लिया है। इसमें जो हमारा ये वीडियो है ये लेक्चर नंबर 5 है और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम के बारे में। उस वीडियो में हमने फीडबैक सिस्टम के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, तब आपको फीडबैक सिस्टम, होम्योस्टेसिस पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें है पहला तो हम जो टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम है, सिस्टम बोल दीजिए या फिर मैकेनिज्म बोल दीजिए, ये दो टाइप के होते हैं। पहला जो टाइप है वो है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, और दूसरा है हम लोग का नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। जो हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है ना, ये क्या करता है, ये जो हमेशा ना जैसे स्टिमुलस हुआ उसको इंक्रीज करेगा। जो भी जो भी हम लोग को आ रहा है कि इनपुट आ रहा है ना, उसको इंक्रीज करता रहेगा। जैसे बॉडी टेम्परेचर हो गया तो ये बॉडी टेम्परेचर से बढ़ाने का काम करेगा, और जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम रहेगा वो बॉडी टेम्परेचर घटाने का काम करेगा। हम लोग ऐसे एक कॉलम बना लेते हैं बीच में से, ये बीच हो गया हम लोग का। यहाँ से कैसे कॉलम बना लेते हैं, इस साइड लिखते हैं हम लोग क्या, पॉजिटिव फीडबैक, इस साइड लिख लेते हैं नेगेटिव फीडबैक। ओके फ्रेंड्स, तो पॉजिटिव फीडबैक में पहला जो है इसका डेफिनेशन है फीडबैक सिस्टम रिजल्टिंग in the amplification of growth of the output signal। देखिए, मैंने उस वीडियो में बात की थी, इस वीडियो में भी आपको बता रहा हूँ कि आप अगर पेन कॉपी लिए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो पेन कॉपी लीजिए और इसको नोट करिए, नहीं तो आप क्या है भूल जाएंगे सब। वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं, आइए टाइम बर्बाद करिए जाइए। तो इससे अच्छा आप इसको वीडियो को देखिए, आराम से समझिए, बहुत सिंपल है, इतना बड़ा लिखा कुछ है नहीं। फीडबैक सिस्टम रिजल्टिंग इन एम्प्लीफिकेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ द आउटपुट सिग्नल। जो हम लोग को आ रहा है, जैसे कि हम लोग ने कुछ, हम आपको आगे एग्जांपल देंगे, वो हमेशा जो इफेक्ट है ना उसको इंक्रीज करता है। आप ऐसे एम्प्लीफिकेशन मतलब बढ़ाना। और इसका जो पहला पॉइंट है ये है फीडबैक सिस्टम resulting in the slowing down of a process। ये है, ये हमेशा प्रोसेस जो हो रहा है उसको, ये उसके इफेक्ट को क्या करेगा, उसको डाउन करने की कोशिश करेगा। और आप इसको होम्योस्टेसिस आपको लोगों को बताया था। तो देखिए, ये जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है ना, ये क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है होम्योस्टेसिस का। तो ब्रेक डाउन द होम्योस्टेसिस, मैं यहाँ पर बताऊंगा नहीं होम्योस्टेसिस किसे कहते हैं, आप लोग कमेंट में बता दीजिए होम्योस्टेसिस किसे कहते हैं। और ये जो है ये हमेशा ऑलवेज मेंटेन टू हुम, मेंटेन होम्योस्टेसिस। तो और जो इसका तीसरा पॉइंट आएगा वो है लेस। ये बॉडी में बहुत ही कम होता है, लेस ऑकर इन बॉडी और टेक प्लेस इन बॉडी। पर ये जो है ज़्यादातर जो बॉडी में प्रोसेस है ना होम्योस्टेसिस, वो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम द्वारा ही मेंटेन किए जाते हैं। तो ऑकर मोर ऑफन, इसका एग्जाम्पल एक है जैसे चाइल्ड बर्थ।
इसका एग्जांपल है जैसे रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। अब देखिए ये दोनों का एग्जांपल हो गया। अब ये दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया। तो अब हम लोग इसको बात करने वाले हैं कैसे ये वर्क करता है। हम लोग अब बात करने वाले हैं कि जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। तो हम लोग इसके एग्जांपल में हम लोग लेंगे क्या कि एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। इसका एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। देखिए इसका एग्जांपल हो गया जैसे ब्लड प्रेशर। हम लोग ब्लड प्रेशर को ले लेते हैं, सबसे बढ़िया यही एग्जांपल होता है ब्लड प्रेशर। अब स्टिमुलस क्या करेगा, स्टिमुलस इसको इंक्रीज करेगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था स्टिमुलस के बारे में कि ये क्या करता है, उकसाता है, इफेक्ट को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो स्टिमुलस ने क्या किया, जो बीपी था ना, बीपी उसको इंक्रीज कर दिया। ये क्या है, ये भी इंक्रीज करे तो ये कंट्रोल्ड कंडीशन हुआ। अब ये यहाँ से रिसेप्टर के पास जाएगा, रिसेप्टर के पास गया। जब ये रिसेप्टर के पास गया तो रिसेप्टर क्या किया, इसके रिसेप्टर कौन होंगे, देखिए हर एक स्टिमुलस जो आता है उसके अलग अलग रिसेप्टर होते हैं। मैंने आपको शायद बताया होगा उस वीडियो में। तो जब हम लोग बीपी की बात करें तो हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें रिसेप्टर पाया जाता है। उस रिसेप्टर को बोलते हैं बैरो रिसेप्टर। अब यहाँ पे रिसेप्टर कौन होंगे, जो रिसेप्टर होंगे वो कौन होंगे, बैरो रिसेप्टर। ये ब्लड में होते हैं। तो अब ये क्या करेंगे पता है आप लोग को, ये करेगा आगे बढ़ाएगा क्या, ये इनपुट जनरेट करेगा। इनपुट ये नर्व फॉर्म में रहेंगे, नर्व इम्पल्स के फॉर्म में, नर्व इम्पल्स के फॉर्म में रहेंगे। और ये कहाँ जाएगा, ये कंट्रोल सेंटर के पास जाएगा। अभी कंट्रोल सेंटर में क्या आता है, हमारा ब्रेन आता है। अब ये ब्रेन क्या करेगा, ये आगे बढ़ाएगा। अब ये क्या किया, ब्रेन आउटपुट दिया। देखिए जो स्टिमुलस था वो बीपी को इंक्रीज किया, ब्लड प्रेशर को। फिर रिसेप्टर जो है बैरोज रिसेप्टर, उनमें वो इसको फील किए और वहाँ से रिसेप्टर ने मैसेज भेजा किसको, कंट्रोल सेंटर को। किस फॉर्म में, नर्व इम्पल्स फॉर्म में। और जो मैसेज भेजा उसको, ये जो बैरो रिसेप्टर के पास है ना वो इनपुट हुआ, जो कंट्रोल सेंटर के पास गया वो इनपुट हुआ। फिर जो कंट्रोल सेंटर है हमारा ब्रेन जो है वहाँ का, वो आउटपुट जनरेट करेगा। वो ये भी नर्व इम्पल्स फॉर्म में जनरेट करेगा, नर्व इम्पल्स के फॉर्म में जनरेट करेगा। तो ये इफेक्टर के पास जाएगा। देखिए हम लोग बात किसका कर रहे हैं, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो ये इफेक्टर के पास जाएगा और ये इफेक्टर क्या करेगा, इफेक्टर में हमारा क्या आ जाएगा, हार्ट आ जाएगा, हार्ट और ब्लड वेसल्स। अब ये इफेक्टर आगे बढ़ाएगा इस काम को और क्या करेगा, रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। रिस्पॉन्स, इसमें क्या होगा, जो हार्ट रेट है, हार्ट रेट ये क्या होगा, ये कम हो जाएगा। हाँ, जब हार्ट रेट कम हो जाएगा, सॉरी ब्लड प्रेशर को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना, तो हार्ट रेट इंक्रीज होने की कोशिश करेगा। हाँ, तो और यहाँ पे वैसोडाइलेशन होगा, वैसोडाइलेशन। जब वैसोडाइलेशन होगा मतलब कि ब्लड वेसल्स में खिंचाव आ रहा है, तनाव आ रहा है, बढ़ रहे हैं। अब ये क्या किया, अब ये जो है, ये जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज किया था ये हार्ट रेट को डाउन करने की कोशिश करेगा। तो हार्ट रेट डाउन होगा, धीरे धीरे ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा। जब ब्लड प्रेशर वहाँ पे कम होगा तो वापस से नॉर्मल कंडीशन आ जाएगी। तो ये कहाँ पहुँचा, रिटर्न टू होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस की कंडीशन वापस आ गई। अब देखिए ये है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का एग्जाम्पल। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम
इसका जो एग्जांपल है ना बहुत सिंपल है। ये थोड़ा सा आपको इसमें बस ध्यान देना है। इसमें क्या है ना, हर जो चीज़ आ रही है वो इंक्रीज होते जा रही है, हाँ, और होम्योस्टेसिस का रहता है वो हमेशा मेंटेन करने की कोशिश करेगा। पर सॉरी, जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है ना वो होम्योस्टेसिस हमेशा मेंटेन करने की कोशिश करेगा, पर पॉजिटिव ऐसा नहीं है। पॉजिटिव होम्योस्टेसिस का ब्रेक डाउन करेगा, मतलब उसके खिलाफ जाएगा। तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्शन। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं, लेबर कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है जब बेबी जन्म लेता है तो लेबर पेन होता है। तो जब लेबर पेन होता है तो जो उनका यूटेरस रहता है सर्विक्स वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो लेबर कॉन्ट्रैक्शन है इसमें यूटेरस आता है, तो यूटेरस कॉन्ट्रैक्शन, इसके अंदर यूटेरस मैंने अभी आपको बताया, तो यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन होता है। यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब ये क्या करेगा, यूटेरस कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीजिंग, ये बढ़ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो लेबर कॉन्ट्रैक्शन में यूटेरस कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है तो इससे क्या होता है ना, जो सर्विक्स है वो स्ट्रेच हो जाता है, तो इससे होता है स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स का स्ट्रेचिंग बढ़ जाता है, और जब सर्विक्स का स्ट्रेचिंग बढ़ता है तो अब ये जाएगा रिसेप्टर के पास। देखिए ये सब हो रहा है यूटेरस के अंदर, ये अभी पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम अब स्टार्ट होगा। अब देखिए जब पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कुछ होगा तभी तो रिसेप्टर उसको रिसिप्ट करेगा, तब अब जाएगा रिसेप्टर के पास। रिसेप्टर के पास गया, रिसेप्टर के पास गया। अब ये क्या करेगा, ये जो स्ट्रेच हो रहा है उसको सेंस करेगा, तो सेंस दी स्ट्रेच, स्ट्रेच को सेंस किया, और जो वहाँ के जो स्ट्रेच सेंसिटिव नर्व सेल्स होते हैं सर्विक्स में, हाँ, ये जो रिसेप्टर है ये सेंस किया और क्या किया, और कौन करता है इसको, सॉरी, जो कौन करता है इसमें आता है नर्व सेल्स। जो सर्विक्स के अंदर जो नर्व सेल्स होते हैं वो रिसेप्टर का काम करते हैं। अब ये क्या करेंगे, ये इनपुट जनरेट करेंगे। इनपुट जनरेट किए किस फॉर्म में, नर्व इम्पल्स फॉर्म में। नर्व इम्पल्स के फॉर्म में, और किसके पास, कंट्रोल सेंटर, क्या है, ब्रेन। ठीक है, और जब कंट्रोल सेंटर से, कंट्रोल सेंटर अब क्या क्या रिलीज कराएगा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होते हैं, इनका ये सिक्रीट होने लगेंगे, और ये क्या है, ये आउटपुट हुआ। देखिए जो ब्रेन के पास है वो इनपुट, जो ब्रेन से निकले आउटपुट, सिंपल आउटपुट हुआ। अब ये क्या करेगा, ये इफेक्टर, अब ये इफेक्टर के पास जाएगा। बहुत आज मिस्टेक हो रहा है, इफेक्टर के पास जाएगा। और इफेक्टर क्या है, मसल इन द वॉल ऑफ यूटेरस, मसल्स इन द वॉल ऑफ यूटेरस, ये इफेक्टर का काम करते हैं। अब ये क्या करेंगे पता है, ये आगे जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब ये आगे जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट मोशन था उसको अब ज़्यादा कर देगा। तो जो इफेक्टर हैं जो यूटेरस के वॉल में है वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट मोर फोर्सफुली, कॉन्ट्रैक्ट मोर फोर्सफुली। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जब ज़्यादा तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। रिस्पॉन्स क्या निकला, रिस्पॉन्स ये निकला, जो बेबी का जो बॉडी है वो क्या करेगा, वो सर्विक्स को आराम से स्ट्रेच करेगा, उसको मतलब वो जो सर्विक्स है उसका साइज बड़ा करने की कोशिश करेगा। कौन, बेबी, बेबीज बॉडी स्ट्रेचेस, स्ट्रेचेस द सर्विक्स मोर। अब इसके बाद ये क्या करेगा, अब यहाँ से क्या निकला, आगे जो मेन है वो ये निकला कि इंक्रीज्ड स्ट्रेचिंग ऑफ द, इंक्रीज्ड
स्ट्रेचिंग ऑफ द सर्विक्स कॉजेस। देखिए आप जितना अच्छा एक्सप्लेन करेंगे ना, और जितने अच्छे से आप एक्सप्लेन करेंगे ना, जो तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इसको जितना अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे आपको उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो सर्विक्स कॉजेस द रिलीज ऑफ मोर ऑक्सीटोसिन in which oxytocin which results in more stretching. In more stretching. ठीक है फ्रेंड्स, ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता, सबको हार्ड लगता है पर इतना हार्ड है नहीं जितना हार्ड इसको बताया जाता है। तो ये है इसका एग्जांपल, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो फिर आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये क्या हुआ, ये अब देखिए हम आपको फिर से बताते हैं, जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है इसमें कुछ हुआ नहीं। जो लेबर कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, जब ड्यूरिंग द बर्थ, जब चाइल्ड बर्थ लेता है तो जो यूटेरस होता है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो इंक्रीज हो जाता है। सॉरी, जो यूटेरस होता है वो कॉन्ट्रैक्शन शो करता है, जिसकी वजह से जो सर्विक्स है उसकी स्ट्रेचिंग बढ़ जाती है, इंक्रीजिंग स्ट्रेचिंग ऑफ द सर्विक्स। फिर रिसेप्टर जो ये यूटेरस के वॉल में होते हैं, जो यूटेरस के जो नर्व सेल्स होते हैं यूटेरस वॉल में, वो क्या करते हैं, वो सेंस करते हैं और वही रिसेप्टर का काम करते हैं। रिसेप्टर ये वही होते हैं जो सेंस करे और वो इनपुट भेजेंगे किसको, नर्व इम्पल्स के फॉर्म में किसको, कंट्रोल सेंटर को। और कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज करने के लिए कहेगा किसको, जो यूटेरस के वॉल पे बहुत सारे मसल्स हैं वहाँ पर जाएगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो और ज़्यादा तेजी से होगा। देखिए क्या हो रहा है, इफेक्ट हमेशा इंक्रीज करते जा रहा है, इफेक्ट इंक्रीज करे, ये नहीं हो रहा है एक साइकिल बन जाए। ये देखिए इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है एक तरह से। तो जो इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, अब देखिए क्या हुआ, रिस्पॉन्स क्या होगा, बेबी बॉडी स्ट्रेचेस द सर्विक्स मोर। देखिए मोर फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट, तो ये सब इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज स्ट्रेचिंग ऑफ द सर्विक्स कॉजेज द रिलीज ऑफ मोर ऑक्सीटोसिन विच रिजल्ट्स इन मोर स्ट्रेचिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आप लोगों ने समझा टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम है, जिसमें दो ही आते हैं, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, और इसमें पूरे एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन किया गया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगी हो आपको तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। हर वीडियो में आपको बताया जाता है, कमेंट करिए, कमेंट में आप जो भी क्वेश्चन है, आपका डाउट है वो पूछिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। इससे आपका फ़ायदा ही होगा, कोई डाउट ना रहे आपके मन में। और वीडियो को शेयर कीजिए अपने और भी दोस्तों को, ताकि उनको ये जो फ़ायदा है उन लोगों को भी मिले, वो भी समझ पाएँ जिनको ये टॉपिक हार्ड लगता है। वैसे टॉपिक हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, बस ये रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट एनाटॉमिकल टर्म्स के बारे में रिलेटेड टू एनाटॉमी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर।